हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस वाले जो एग्जाम्पल होते हैं, तो उनको उसके सूत्र भी बताऊंगा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा आपको। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, सहायक क्रिया, सूत्र, ये सब चीज़ों की हिंट दे दी है और बताया है अच्छे से। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के हमको सूत्र देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ और देखनी है, और वो क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ईएस का प्रयोग होता है। किसका? एस और ईएस का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन एस ईएस दो हैं। एस ईएस के ऊपर तो हमने अलग से वीडियो बना दिया है, लेकिन एस ईएस का प्रयोग किन सब्जेक्टों के साथ होता है, यानी कि कब सब्जेक्ट कैसा होगा, तो यहाँ पर एस ईएस लगेगा। जैसे यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ कि राम खाता है, मैं खाता हूँ, तो यहाँ राम ईट्स, यहाँ पर ईट्स आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट हमारा वो सिंगल है, इसलिए यहाँ पर लगा है। लेकिन अगर सब्जेक्ट मैं हूँ तो आई ईट, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एस नहीं लगेगा। तो कहाँ पर एस लगना है या कहाँ पर एस ईएस नहीं लगना है? देखो, यहाँ पर एस की जगह ईएस भी लग सकता था, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर गो वर्ब आ गई तो यहाँ पर ईएस लगेगा। लेकिन ये ईएस एस ईएस एक साथ ही माने जाते हैं, एक ग्रुप के माने जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहाँ पर एस या ईएस लगना है, किन सब्जेक्टों के साथ एस ईएस लगना है और किन सब्जेक्टों के साथ एस ईएस नहीं लगना है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, दो स्ट्रक्चर हैं, मैं वो लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि जब वाक्य में कर्ता ही, सी, इट प्लस में यानी कि कोई नेम हो, एक नेम हो, ठीक है ना। नेम सिंगल वन नेम हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वन नेम। एक नाम हो यानी कि कोई एक नाम हो, राम का हो, श्याम का हो, गीता का हो, सीता का, मीना का हो, टीना, कोई भी ना हो, लेकिन अकेला होना चाहिए, ठीक है, डबल ना हो। तो यहाँ पर ही, सी, इट आ जाए और वन नेम आ जाए, एक नाम आ जाए, तब क्रिया के साथ एस या यस लगता है, क्रिया के साथ एस यस लगता है, ठीक है ना। ये तो या तो एस लगेगा या फिर एस लगेगा। इसके लिए भी एक रूल होता है, एस एस का अलग से वीडियो हमने बना दिया है, तो आप क्या करके देख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब हमारे वाक्य में कर्ता ही, सी, इट होंगे तो वहाँ पर एस एस लगेगा। दूसरा रूल होता है, ये रूल्स है कि जब वाक्य में कर्ता क्या हो, कर्ता क्या होता है? जो काम करता है, जो खाना खाता है, कोई काम करता है, उसको कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या प्लस डबल नेम हो, क्या हो? टू नेम हो, यानी कि टू, थ्री नेम हो, है ना। इस तरह से दो तीन नाम हो, तब फिर वहां पर डू का प्रयोग होता है। क्या? तब क्रिया के साथ तो यहाँ पर क्रिया के साथ एस या ईएस दो में से किसी का भी प्रयोग नहीं होता है। एस ईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको याद रखना, जब हमारे वाक्य में कर्ता ही, सी, इट रहेंगे, एक नाम रहेगा, तो एस यस लगेगा। और यहाँ पर यदि वाक्य में कर्ता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर डबल हो, नाम हो, तीन नाम हो, तब फिर एस यस का प्रयोग हमें नहीं करना, ठीक है। चलिए फिर इनको और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ, क्योंकि वाक्यों को बनाने का सूत्र भी होता है, तो सूत्र लिखता हूँ और कुछ एग्जाम्पल से आपको
समझाता हूँ। तो इसका जो सूत्र होता है, इसको सूत्र को इंग्लिश में फार्मूला भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, जो कुछ आपको कहना हो। ठीक है, मैं तो हिंदी से पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर इसके बाद एस या ई एस लगता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है हमारा, फिर इसके बाद अदर वर्ड आ जाता है डब्ल्यू, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, ये जो लास्ट में छोटी सी बिंदी है ना, दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती होगी क्योंकि कैमरा दूर है। ठीक है, ये दिखाई देती है जो, तो इसको फुल स्टॉप बोलते हैं हिंदी में। हालांकि इसको पूर्ण विराम कहते हैं, ऐसी डंडा से लगा रहता है जब भी हमारा वाक्य ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसको यहाँ पर फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, याद रखना। तो अब इसके एग्जाम्पल बनाते हैं जल्दी से, लेकिन एग्जाम्पल सीखने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, नई वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सूत्र आपको हालांकि याद ऐसे नहीं होगा, केवल वीडियो देखने में याद नहीं होगा। आपको करना क्या है, 3-4 दिन से लिख के प्रैक्टिस करना है। जब आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं कोई भी चीज़, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है और अपने दिमाग में बैठ जाती है हमेशा के लिए। तो ये याद रखना है। अब यदि आपको पढ़ना है अच्छे से, इंग्लिश सीखना, तो आपकी जिम्मेदारी है इसको याद करना। आप याद करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि राम बाजार जाता है। देखो ये हिंदी में लगा दिया मैंने, राम बाजार जाता है, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। तो राम गो। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा, ये सब्जेक्ट है राम, ये हिंदी में ये जो राम है, राम हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हमेशा आगे लिखते हैं। और एक बात आपको ध्यान देना है कि जो ये सूत्र है हमारा, सूत्र का पूरा खेल है। आपको जो पूरा का पूरा फोकस करना है सूत्र को समझने में और सूत्र को याद करने में फोकस करना है। जो कुछ सूत्र मांगता है, ठीक है, अभी कैसे मांगेगा ये सूत्र, सबसे पहले सब्जेक्ट मांगता है, तो आपको इस वाक्य में से ढूंढ के इसे सब्जेक्ट दे देना है। तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है हमारा राम है, तो हमने यहाँ पर राम सबसे पहले दे दिया सब्जेक्ट। फिर सूत्र में मांगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब मांग रहा है, तो हम यहाँ से वर्ब ढूंढेंगे कि इस वाक्य में वर्ब क्या है। तो इस वाक्य में वर्ब यानी कि क्रिया ये वाली है। अभी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि वर्ब यानी कि वर्ब कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी वर्ब है, क्या है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब है। गो, गो में जाना होता है, तो राम गो। अब कहता है सूत्र में कि वर्ब के साथ क्या जोड़ देना है आपको, एस या ई एस। दो है हमारे पास, एस और ई एस। तो एस ई एस में से कोई एक लगाना, हमें एस लगाना है या फिर ई एस। तो यहाँ पर मैं ई एस लगाऊंगा, क्या, ई एस। अब इस वीडियो में मैं केवल एग्जाम्पल बताने वाला हूँ और स्ट्रक्चर वगैरह बताने वाला हूँ। जो एस ई एस का रूल है वो थोड़ा सा लंबा है, अगर मैं इसी वीडियो में कवर करता हूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने एस और ई एस के प्रयोग बताए हैं। ठीक है, तो राम गोज, फिर टू मार्केट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मांग रहा था, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया मार्केट, और गो के बाद हमेशा टू आता है। फिर यहाँ पर अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं, तो फुल स्टॉप लगा देंगे डायरेक्ट। अब ये अदर वर्ड किसको कहते हैं, अदर वर्ड कहते हैं जब हमने वाक्य में देखा तो सब्जेक्ट मिल गया हमको, ऑब्जेक्ट मिल गया और वर्ब मिल गया। तीन चीज़ों को छोड़कर जो अन्य चीज़ें रहती हैं उनको अदर वर्ड के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा स्पीड से बताऊंगा। महेश एक किताब पढ़ता है, यहाँ पर महेश, सबसे पहले हमें सूत्र देखना है। महेश सब्जेक्ट आ गया, फिर रीड में पढ़ना, अभी ये सूत्र देखना है, वर्ब मांग रहा है ना, यहाँ पर वर्ब आएगा सबसे पहले, तो वर्ब लिखेंगे। रीड में पढ़ना होता है, रीड, और फिर इसमें एस या एस लगा देना, तो रीड। यहाँ पर एस लगेगा,
अब एस यस वाला अलग से वीडियो है, जा करके देख लेना कि कहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर यस लगता है। तो महेश रीड्स अ बुक। अब यहाँ पर बुक के पहले ए लगा दिया मैंने। ए को बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। ठीक है, आर्टिकल के ऊपर भी अलग से वीडियो बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये होगा 2 एग्जाम्पल। मेरा इस वीडियो में जो मेन फोकस था, मेन उद्देश्य था इस स्ट्रक्चर को समझाना। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है ये, इसके हिसाब से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। और ये किसका है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हर टेंस में 4 तरह के वाक्य बनते हैं, तो ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाले वाक्य है ये। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर समझा दूंगा कि निगेटिव वाले वाक्यों में स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। और हाँ, इसके यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस वाले, यदि आपको केवल उदाहरण देखना है तो ढेर सारे उदाहरण मैंने एक वीडियो में कवर किए हैं। केवल उदाहरण लगभग 10-15 उदाहरण कवर किए हैं, तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। सभी